मेरे प्रिय बंधुओं, पंचायत सीजन 1 के एपिसोड 1 में आप लोगों का बहुत ही प्यार और दुलार मिला। आशा करते हैं कि आगे भी मिलेगा। आज यह पंचायत सीजन 1 का एपिसोड 2 है। विकास हाथ में मोमबत्तियां लिए हुए पंचायत ऑफिस के समीप जाता है। पंचायत ऑफिस के सामने खड़ा होकर दरवाजे को खटखटाता है, पर दरवाजा कोई भी नहीं खोलता। मतलब जीतू भाई अभी तक सो रहे हैं। विकास सोचता है, अरे बहुत देर हो गई, अभी तक सो रहे हैं। पीछे के साइड से घूमकर जाता है और खिड़की से आवाज लगाना शुरू करता है। जीतू भाई उठते हैं और उसके साथ वह बाहर जाते हैं और वहां पर ब्रश करने के लिए हैंडपंप चलाते हैं, ब्रश करते हैं और नहाने के लिए तैयार होते हैं। तभी वहां विकास उनसे पूछता है, क्या आप अपने काम से खुश हैं कि नहीं, और पढ़ने का समय मिल पा रहा है कि नहीं। जीतू भाई बड़ी गुस्से में कहते हैं, यहाँ लाइट तो रहती नहीं है, क्या पढ़ूंगा, साला जिंदगी बर्बाद हुई जा रही है। तभी विकास याद दिलाता है कि आज सोलर लाइट के ऊपर से पंचायत में एक सभा रखी गई है। उसमें यह निर्धारित करना है कि बची हुई जो लाइटें हैं वह कहाँ लगनी है, क्योंकि 13-15 लाइट आती हैं, जिसमें से सरपंच जी लोग, प्रधान जी लोग और उप प्रधान जी लोग बांट लेते हैं। बस 2 ही लाइट रहती है, उसका निर्धारण करना रहता है। इतने में मीटिंग का समय होता है। प्रधान जी पंचायत ऑफिस के सामने खड़े होते हैं, उप प्रधान जी भी सामने खड़े होते हैं। प्रधान जी यहाँ पर जीतू भाई के लिए लौकी लेकर आते हैं, ताजी, और प्रधान जी देते हैं। तभी मीटिंग के लिए अंदर जाने लगते हैं, वहां पर जाते हैं और मीटिंग में सवाल उठता है कि 2 लाइटें कहाँ लगें। 1 लाइट का निर्धारण हो जाता है, अब बचती है 1 लाइट। 1 लाइट को कहाँ लगाया जाए, तो ऐसी आपस में बात चलती है, यहाँ लगा दिया जाए, वहां लगा दिया जाए। तो प्रधान जी कहते हैं, हमारे घर के सामने लगा दिया जाए, 2-2 लाइट लगा रहेगा तो क्या दिक्कत है। तभी एक आदमी सलाह देता है कि क्यों ना हम 1 लाइट को भुतहा पेड़ में लगा दें, जहां पर भूत रहता है। यह सुझाव सबको बहुत अच्छा लगता है। सभी सोचते हैं कि हाँ, वह लाइट को भुतहा पेड़ में जरूर लगा दिया जाए। यहाँ पर विकास और सचिव जी, जो हमारे जीतू भाई, वह एक दूसरे का मुंह ताकते रहते हैं और निर्णय हो जाता है। तब विकास सचिव जी से कहता है, लो गई भैंस पानी में। यहाँ पर बोलना चाहिए था ना कि एक पंचायत ऑफिस के सामने लगा दिया जाए, पर आप तो बोले ही नहीं। तो जीतू भाई बोलते, अब क्या तरीका है कि किस तरह से हम लाइट को पंचायत ऑफिस के सामने लगाएं। तो विकास कहता है, इसका तो एक ही तरीका है कि भुतहा पेड़ से भूत को भगा दो और वो लाइट आप अपने पंचायत ऑफिस के सामने लगा लो। जीतू भाई सोच में पड़ जाते हैं, अच्छा भुतहा पेड़, ठीक है। तो ये विकास से ये कहते हैं कि ठीक है, तुम कल तैयार रहना, कल हम पेड़ से भूत को भगाएंगे। अब विकास और सचिव जी रात के समय भुतहा पेड़ के करीब जाते हैं। लाइट मार के, टॉर्च मार के बड़े गौर से सचिव जी पूरे पेड़ को आजू बाजू, आए दाएं सब जगह से देखते हैं। पेड़ बहुत ही विशालकाय होता है और बहुत खूबसूरत होता है। तब सचिव जी कहते हैं कि इसमें कहाँ भूत है, तुम लोग जबरदस्ती अफवाह फैलाए रखे हो, इतना बढ़िया पेड़ है। तब विकास कहता है, ऐसे थोड़ी ना भूत काटने के लिए आएगा, मारने के लिए आएगा, थोड़ा समय लगता है, कभी कभी देर से आता है। तब सचिव जी कहते हैं कि अच्छा यह बताओ, इस पेड़ के नीचे सबसे पहले भूत किसने देखा था। वह एक व्यक्ति का नाम लेता है। वह दोनों उस व्यक्ति के घर जाते हैं, वहां पर उनसे बातचीत होती है, पर बातचीत में ऐसा कुछ साफ समझ में नहीं आता है। फिर वह आदमी बोलता है कि आप उस दूसरे के पास जाइए जो हमसे पहले देखा था। फिर वो दोनों उस आदमी के पास जाते हैं। उस आदमी ने भी कोई क्लियर नहीं बताया। उस आदमी ने बोला, आप ऐसा करिए, उस दूसरे आदमी के पास जाइए, उसको पहले दौड़ाया था उसने। तो फिर यह दोनों अपनी गाड़ी उठाते हैं, फिर उस आदमी के पास जाते हैं। तब वह आदमी कहता है कि भाई, हम ऐसा पुख्ता नहीं करते कि वहां पर भूत है, क्योंकि हमने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि जिस व्यक्ति को पहली बार वह भूत दिखा था उस पेड़ पर, आप उसके पास जाइए। तो जीतू भाई और विकास पूछते हैं कि कौन है वो। अरे वो मास्टर जी हैं, उनको सबसे पहले वो पेड़ दौड़ाया था। बोले ठीक है। अब यह दोनों मास्टर जी के घर के सामने
पहुंचते हैं। मास्टर जी के दरवाजे पर ठक ठक करते हैं। मास्टर जी खिड़की से अपना मुंडी बाहर निकालकर उन दोनों को देखते हैं और अंदर बुलाते हैं। तब इस बात पर चर्चा छिड़ती है। मास्टर जी बहुत ही बात को गोल गोल घुमाते हैं और डरा डालते हैं इन दोनों को। अब जीतू भाई और विकास घर के बाहर निकलते हैं और जीतू भाई गाड़ी चालू करते हुए कहते हैं कि तुम्हें पता है कि हमारे शहर में एक नई कलेक्टर आई हुई है, बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही तेज तर्रार है। तब मास्टर जी पूछते हैं, ये हमको काहे बता रहे हो? अरे मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये तुम्हारी घटना जो तुम्हारे साथ हुई है ना, यह मैं कलेक्टर साहिबा को सुनाऊंगा। वह तुम्हें बहुत इनाम देंगी और तुम्हारा बहुत नाम होगा। अब चूंकि ठहरे ये साइंस के टीचर, अब इनकी धक धक होना शुरू हो गई कि अरे ये अगर वाकई में ये कलेक्टर के पास पहुंच गया तो हो गया, इनकी गई नौकरी। रात को जीतू भाई अपने कमरे में पढ़ते रहते हैं। तभी ये मास्टर जी वहां पहुंचते हैं और जीतू भाई का पैर पकड़ लेते हैं। कहते हैं, डीएम साहिबा से मत बताइएगा, नहीं तो हमारी नौकरी चली जाएगी। जीतू बोलते हैं, अच्छा तो सही बात बताइए, क्या हुआ था वहां पर, क्या घटना घटी थी? बोला कि देखिए घटना तो सब वही था, पर हम एक चीज अभी आज तक किसी से नहीं बताए। तो बोले क्या? बोले कि उस दिन हम थोड़ा सा चिलम मार लिए थे। तब जीतू भाई अपना माथा पीटते हैं और हंसने लगते हैं। अब यह बात जाती है गांव के प्रधान के पास। प्रधान जी के घर में बैठक बैठती है, जहां पर उप प्रधान, प्रधान पत्नी और सचिव जी और विकास सब बैठे रहते हैं। यही से बातें चलती हैं। तभी प्रधान जी की पत्नी गुस्से से अंदर जाती है और वहां से बेलन उठा के लाती है और मास्टर जी की खूब पिटाई करती हैं और कहती हैं, साले कमबख्त, तेरी वजह से मैं कितनी बार गिरी हूं वहां पर। प्रधान जी वहां से बहुत तेजी से गाड़ी निकालते हैं। कई दफा तो ऐसा लगा कि मैं टूटते टूटते बची और खूब मारती हैं, खूब चिल्लाती हैं। लो, इस भूत वाली समस्या का हल हो गया। सचिव जी ने भूत वाली समस्या का हल निकाल ही लिया। अब फिर से बात आई कि यह लाइट लगे कहां? तब हमारे विकास जी सलाह देते हैं कि यह लाइट पंचायत ऑफिस के सामने लगा देते हैं, क्योंकि वहां बहुत अंधेरा हो जाता है और बहुत डर लगता है। तो प्रधान जी कहते हैं, अरे विकास, पहले काहे नहीं बताए? हाँ, अब लाइट वहीं लगेगा। यहाँ पर जीतू भाई बहुत खुश हो जाते हैं और लाइट वहीं पर ही लगता है और जीतू भाई बड़े मजे से अब अपनी पढ़ाई चालू करते हैं और देर रात तक पढ़ते हैं। इस तरह से हमारे एपिसोड 2 का अंत हो रहा होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।